हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह क्लास रीतिकाल पर है। रीतिकाल पर हम पिछली अपनी क्लास में कई बातें कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, रीति मुक्त से क्या आशय है, इन सभी बातों पर हम आज अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए लिखेंगे, हम पॉइंट्स में कुछ बात करेंगे, आप उसे लिखेंगे क्योंकि इसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के मोड में पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में हम पढ़ा रहे हैं रीति मुक्त काव्य को इस क्लास में। तो बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे, इस धारा का नामकरण कुछ लोगों ने रीति मुक्त और कुछ लोगों ने स्वच्छंद काव्य धारा किया है। इस धारा का नामकरण कुछ लोगों ने तो रीति मुक्त और कुछ लोगों ने स्वच्छंद काव्य धारा किया है। नेक्स्ट लिखेंगे, रीति मुक्त का सीधा अर्थ यही है कि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। रीति मुक्त का सीधा अर्थ यही है कि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। पिछली क्लास में रीतिबद्ध काव्य धारा वाली क्लास में मैंने क्या रीति क्या है और उसके पहले वाली क्लास में रीति से आशय क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इन सब बारे में बता दिया है। तो अब आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे कि रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त होने का तात्पर्य क्या है। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है आपको कि रीति मुक्त का सीधा अर्थ यही है कि यह धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। तो रीति परंपरा क्या है और उससे मुक्ति क्या है, ये अब आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य वह काव्य है जिसमें कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वच्छंद रीति से काव्यों की रचनाएं की। रीति मुक्त काव्य वह है जिसमें कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वच्छंद रीति से काव्यों की रचनाएं की। अगला बिंदु, रीति मुक्त काव्य धारा से अभिप्राय वस्तुतः ऐसे काव्य से है। रीति मुक्त काव्य धारा से अभिप्राय वस्तुतः ऐसे काव्य से है जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर लिखा गया हो। स्वच्छंद आधार पर लिखा गया हो। अगला बिंदु लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों में घनानंद सर्वोपरि हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद सर्वोपरि हैं। रीति मुक्त अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव महत्वपूर्ण कवि हैं। रीति मुक्त अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव जैसे अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं और पहली विशेषता लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य स्वच्छंद प्रवृत्ति का अंतर्मुखी काव्य है। स्वच्छंद प्रवृत्ति का अंतर्मुखी काव्य है। अगला,
स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अपनी अनुभूति पर अधिक विश्वास रखता है। स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अपनी अनुभूति पर अधिक विश्वास रखता है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है। फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। फलतः इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह बहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य अनुभूति प्रवण, आत्म प्रधान एवं व्यक्ति परक काव्य है। रीति मुक्त काव्य अनुभूति प्रवण, आत्म प्रधान एवं व्यक्ति परक काव्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य में कवि, रीति मुक्त काव्य में कवि बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता, बाह्य जगत को उतना महत्व नहीं देता जितना अपने आप को देता है, जितना अपने आप को देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्ति काव्य की मूल संवेदना प्रेम है। रीति मुक्त काव्य की मूल संवेदना प्रेम है, जो वासनात्मक मांसल न होकर हृदय की अनुभूति और उदात्त भावना पर आधारित है। जो वासनात्मक और मांसल न होकर हृदय की अनुभूति और उदात्त भावना पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों का प्रेम एकांतिक, तन्मयतापूर्ण, अनन्यता से भरा हुआ तथा समर्पण भाव से ओतप्रोत है। समर्पण भाव से ओतप्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, रीति मुक्त काव्य कहीं कहीं रहस्यात्मक भी हो गया है। रीति मुक्त काव्य कहीं कहीं रहस्यात्मक भी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रीति मुक्त कविता में कल्पना का प्राचुर्य रहता है। प्राचुर्य मतलब अधिकता। रीति मुक्त काव्य में कल्पना का प्राचुर्य रहता है। अगली विशेषता लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है, जहां संयोग में भी वियोग की कसक है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है, जहां संयोग में भी वियोग की कसक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रेम की पीर और विरहानुभूति की गहराई, प्रेम की पीर और विरहानुभूति की गहराई रीति मुक्त काव्य की आत्मा है। प्रेम की पीर और विरहानुभूति की गहराई रीति मुक्त काव्य की आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त काव्य भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है। रीति मुक्त काव्य भाव प्रधान अधिक और रूप प्रधान कम होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति, रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति
अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति अपने हृदय की परत खोलने की अधिक होती है। अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम। अपनी उक्ति को सजाने संवारने की कम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों ने नारी सौंदर्य के चित्रण में रीति मुक्त कवियों ने नारी सौंदर्य के चित्रण में स्वस्थ मानसिकता, परिष्कृत रुचि का उस दौर में परिचय दिया। परिष्कृत रुचि का उस दौर में परिचय दिया जब नारी भोग्या, विलास का उपकरण और योनि मात्र समझी जाती थी। जब नारी भोग्या, विलास का उपकरण और योनि मात्र समझी जाती थी। एक बार फिर सुन लेंगे इस पॉइंट को। रीति मुक्त कवियों ने नारी सौंदर्य के चित्रण में स्वस्थ मानसिकता, परिष्कृत रुचि का उस दौर में परिचय दिया जब नारी भोग्या, विलास का उपकरण और योनि मात्र समझी जाती थी। अगला पॉइंट लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। रीति मुक्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, रीति मुक्त काव्य की शैली आत्मपरक और मुक्तक शैली है। रीति मुक्त कविता की शैली आत्मपरक और मुक्तक शैली है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कवित्त, सवैया और दोहा छंद में रचित। कवित्त, सवैया और दोहा छंद में रचित रीति मुक्त काव्य श्रृंगार रस प्रधान उत्कृष्ट काव्य है। श्रृंगार रस प्रधान उत्कृष्ट काव्य है। फुल स्टॉप करेंगे। अब लिखेंगे कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां। रीति मुक्त कवियों की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां। और सबसे पहले लिखेंगे घनानंद की। घनानंद की काव्य पंक्तियां लिखेंगे, रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नई नई लागत ज्यों ज्यों निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप, नई नई लागत ज्यों ज्यों निहारिये। दूसरी पंक्ति लिखेंगे घनानंद की ही। घनानंद की दूसरी पंक्ति लिखेंगे, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। एक और लिखेंगे, हाय तुम्हें हरि हेरो कहाँ, हाय तुम्हें हरि हेरो कहाँ, धरती में धंसों की आकाश ही चीरों। हाय तुम्हें हरि हेरों कहाँ, धरती में धंसों की आकाश ही चीरों। अब लिखेंगे नेक्स्ट कवि बोधा। बोधा का पहली पंक्ति उदाहरण लिखेंगे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनों है। यह प्रेम के पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनों है। एक और लिखेंगे बोधा का, जब ते बिछुरे कवि बोधा हितु, जब ते बिछुरे कवि बोधा हितु, तब ते उर्दाह थिरातो नहीं। जब ते बिछुरे कवि बोधा हितु, तब ते उर्दाह थिरातो नहीं। फुल स्टॉप करेंगे। और अब हम लिखेंगे आलम का। आलम, आलम का लिखेंगे पहला, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन,
ताथल कांकरी बैठि चुन्यो करें, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठि चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहु बातें। सेकंड लाइन, जा रसना सो करी बहु बातें, ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें, ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर मैंने अपने प्रिय के साथ बहुत घूमे फिरे हैं, विहार किए हैं, अब वो प्रिय मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो मैं उन्हीं स्थलों पर जाता हूँ और कंकड़ियाँ बैठ कर के चुनता हूँ। जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठी चुन्यो करें। और सेकंड लाइन में आलम क्या कह रहे हैं कि जा रसना सो करी बहु बातें, जिस जीभ से, जिस जबान से हमने अपने प्रिय से एक बातें करी, एक से एक मिठास और प्रेम और श्रृंगारिक भरी बातें की, अब उसी रसना से, अब उसी जीभ से उस प्रिय के ना रहने पर उसके चरित्र को गुना करते हैं कि क्या क्या हुआ, जब हम लोग साथ थे तो क्या क्या होता था, क्या क्या बातें होती थी। और एक अंतिम लाइन लिखेंगे आलम की ओर भी, नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। कहने का मतलब है कि जो पहले कभी आंखों में हमेशा रहते थे, अब मेरे कान उनकी कहानियां सुना करते हैं, अब वे कभी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। तो इस प्रकार से मैंने इस क्लास में रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में कुछ आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़ें, लिखें, याद करें, सुने समझें, परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ें, इनके पॉइंट्स को समझें, सुने, याद करें, उदाहरण को भी बीच बीच में याद करते रहें और इस क्लास को आप बार बार सुनते रहें ताकि आपकी स्मृति में ये बार बार ठोकर मारती रहे, बार बार ठक करती रहे और आप जागते रहें और इसे अपनी स्मृति में सहेजते रहें। चलिए, हमारी मुलाकात अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।